रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 22 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इसी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सत्र की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। संसदीय कार्य मंत्री इस्तीफा दे दिए हैं। बृजमोहन को लेकर उन्होंने तंज भी कसा है। शिक्षा का सत्र शुरू हुआ है और शिक्षा मंत्री ही नहीं है। कांग्रेस के पास मुद्दे अधिक हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज रह गई है। कानून व्यवस्था के साथ तमाम मुद्दे कांग्रेस के पास हैं। सत्र का समय कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा मांग की गई है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि ये सत्र छोटा है। जब भी हम लोग मानसून सत्र बुलाते थे तो ये कहते थे बहुत छोटा है, लेकिन अब जब उसकी सरकार आ गई तो ये लोग सब मौन धारण कर लिए हैं। और अब तो संसदीय कार्य मंत्री कौन है इसका ही पता नहीं, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री जी इस्तीफा दे दिए हैं। अभी शिक्षा सत्र शुरू हुआ है, शिक्षा मंत्री ही नहीं है। तो अभी लगातार वो ताला स्कूल बिल्डिंग जर्जर है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं एकल शिक्षक है, उसकी शिकायतें लगातार आ रही है और उसमें भी तालाबंदी तक की नौबत आ गई है। तो शिक्षा का सत्र शुरू हुआ है और शिक्षा मंत्री ही नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री के इस्तीफे के बाद, मौजूदा सांसद रायपुर के इस्तीफे के बाद तंज भी कसा गया है और इसके साथ ही मानसून सत्र को बढ़ाने की मांग की गई है। 22 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होना है और 5 बैठकें होंगी जो कि 26 जुलाई तक चलना है और इसी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और सरकार के ऊपर निशाना साधा है। कई मुद्दों पर उन्होंने निशाना साधा है और सत्र में सियासी सरगर्मी बढ़ने वाली है। अभी से ही तमाम नेताओं के बयानों के माध्यम से समझ में आ रहा है। संजय ठाकुर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करूंगा और यही बात उनसे कहूंगा। संजय, क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया है कि बहुत गर्म होने वाला है मानसून का सत्र। और दूसरा, जिन मुद्दों को लेकर कभी वर्तमान पक्ष विपक्ष को घेरता था, उन्हीं मुद्दों को लेकर अब वर्तमान विपक्ष जो है, जो कल पक्ष था, वो घेरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, भूपेश बघेल कुछ महीनों पहले तक नीतीश सीएम थे और तब वो विपक्ष के सवालों से बचते दिखते थे, लेकिन अब देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मानसून सत्र की अवधि कम है, इसे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही जो लगातार प्रदेश में अलग अलग मुद्दों को लेकर, जिसमें बलौदाबाजार हिंसा है, साथ ही कल की घटना जो है, कल जब गौ तस्करों की हत्या के बाद जो मॉब लिंचिंग की जो बात आई थी, इसके बाद जो 2 लोग गिरफ्तारी हुई थी, इसके बाद हमने देखा कि शहर में किस तरह कोतवाली थाने को घेर लिया गया और आपने वो पूरी तस्वीर दिखाई थी। तो ये जो मामले हैं, जो कानून व्यवस्था है, इसे लेकर भी वो आक्रामक नज़र आए और ये तो तय होता है कि इस बार का सत्र जो है उसमें बहुत ज़्यादा आक्रामक रहने वाले विपक्ष और ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। नीतीश, बिल्कुल, और मानसून सत्र बड़ा हंगामेदार होगा। 5 बैठकें होंगी, लेकिन 5 बैठकों में 50 मुद्दे आएंगे और तमाम चीज़ें होंगी। शून्यकाल की बहस हो, चाहे वो फिर एक साथ सामूहिक सदन को छोड़ देना, ये सब कुछ भी होता हुआ नजर आएगा। संजय, देखिए, विपक्ष अगर कहता है कि इसकी अवधि बढ़ाई जाए मानसून सत्र की, इसका मतलब उनकी मंशा साफ है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जवाब हों, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़ों पर घेरा जाए और यही मांग जो है ये विपक्ष आज करता नज़र आ रहा है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि मानसून सत्र जब सरकार के सामने चुनौती होगी कि सरकार किस तरह से विपक्ष को शांत करते हुए इस पूरे सत्र को गुजारे और ज़्यादा से ज़्यादा काम की बातें जो हैं वो हो सकें। तो ये जो इस बार मानसून सत्र है वो देखने लायक होगा और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे विस्तार न्यूज़ में।